हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हूं सतीश स्वराज और आप लोगों का स्वागत है एक बार फिर से सतीश स्वराज इंग्लिश क्लासेज के इस ट्यूटोरियल में। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है, हम लोग नाउन के महफिल में गोता लगाने को तैयार हैं और उस सफ़र में हम लोग आ चुके हैं पार्ट 5 की ओर। तो नाउन का जो पार्ट 1, 2, 3, 4 यानी कि 4 पार्ट है उसको पहले आप लोगों को एक्सप्लेन किया जा चुका है, बताया जा चुका है। और हम लोग एक नए कॉन्सेप्ट जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के बच्चों के लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो उस पार्ट 5 की ओर हम लोग आए हुए हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि सिंगुलर और प्लूरल का कॉन्सेप्ट, कि कौन सा नाउन सिंगुलर होता है और कौन सा नाउन प्लूरल होता है। तो चलिए इस सफ़र में हम लोग आगे बढ़ते हैं। और अगर आप इस वीडियो को आपने इस चैनल को आपने अगर सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। यह जो कॉन्सेप्ट है वह नाउन का ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि नाउन के काइंड्स को पढ़ाकर छोड़ देते हैं, लेकिन जैसे वो एग्जामिनेशन के हॉल में यानी एग्जामिनेशन हॉल में जब एक क्वेश्चन को सोल्व करने बैठते हैं तो उनको पसीने छूट जाते हैं, है ना। तो इसीलिए पसीना वहाँ नहीं बहाना है, पसीना यहाँ बहाना है। तो बस आप इस कॉन्सेप्ट से, इस वीडियो से जुड़े हुए रहिए। और ये जो नाउन का कॉन्सेप्ट है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो 9th के बच्चे हो, 10th को हो या +2 के हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बच्चे हो। लेकिन मैंने इस नाउन के लेवल को स्पेशल फॉर एसएससी, बैंक और डिफेंस की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बनाया है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं कि सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है, ऊपर में देखिए दिया हुआ है सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ नाउन। तो ये तो आप लोगों को क्लियर हो गया कि बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्ट पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक में। तो सबसे पहला जो आपका टर्म है, जो रूल है, यह है कि यदि स्कोर, डजन, 100, 1000 या किलोमीटर etc, ये सारे के सारे वर्ड जो नाउन हैं, ठीक है, लेकिन जब एक यूनिट के रूप में उपयोग किया जाता है, यानी कि जब ये संख्या को बताता है तो यह सिंगुलर होंगे। और ये सिंगुलर कब होगा? जब यह किसी न किसी नाउन के साथ आएगा। तो रूल को फिर से देख लीजिए बच्चों कि यदि स्कोर, डजन, 100, 1000, किलोमीटर etc किसी नाउन के साथ आए, संख्या या माप बताने वाले ये शब्द होते हैं और ये शब्द हमेशा क्या होंगे? सिंगुलर फॉर्म में होंगे। अब एग्जाम्पल के थ्रू देखिए दिया हुआ है ही हैज़ 3 डजन्स पेंसिल्स। ही हैज़ 3 डजन्स पेंसिल्स। तो यहाँ जो डजन है वो संख्या को शो कर रहा है कि उसके पास 3 दर्जन पेंसिलें हैं। तो इस तरीके से ये नाउन के साथ आया है। और जब ये नाउन के साथ रहेगा बच्चों तो ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होगा, डजन्स नहीं होगा, डजन होगा। क्लियर है? याद रखना है। बस एक रूल यह आपको याद रखना है कि अगर सबसे पहले अगर मापक आए, क्या आए? मापक, सॉरी अंक आए। अगर सबसे पहले क्या हो? अंक हो। रूल को याद रखना है। और उसके बाद क्या हो? मापक हो। क्या दिया हुआ हो? मापक हो। और मापक के बाद क्या है? नाउन हो। क्या हो? नाउन हो। ठीक है। तो अंक के बाद मापक, मापक के बाद नाउन रहेगा। तो ये मापक हमेशा क्या है? सिंगुलर फॉर्म में रहेगा। वही चीज़ यहाँ पर दिया हुआ है। 3 जो है वो अंक है डिजिट के रूप में। डजन्स एक मापक के रूप में आया है कि पेंसिल कितना है, तो वहाँ पर डजन्स यानी दर्जन है और पेंसिल ये नाउन है। तो ये जो डजन्स है वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रहेगा, मापक हमेशा सिंगुलर रहेगा। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। तो दिया हुआ है, इस एग्जाम्पल को हम लोग देखते हैं। सचिन मेड 200 रन्स। सचिन मेड 200 रन्स। तो यहाँ भी उसी तरह का कॉन्सेप्ट है बच्चों। अंक के बाद क्या है? मापक। मापक के बाद अगर नाउन रहेगा तो मापक हमेशा क्या रहेगा? सिंगुलर फॉर्म में रहेगा।
क्या रहेगा, सिंगुलर फॉर्म में रहेगा। इस तरह से यहाँ पर हंड्रेड्स जो है प्लूरल फॉर्म में दिया हुआ है, हंड्रेड्स ना होकर क्या होगा, हंड्रेड होगा। अब देखिए प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन है जो एसएससी में पूछा हुआ है, दिया हुआ है अ 5 years boy was singing songs so sweetly that a number of people gathered there। ओके, फिर से क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ। अ 5 years boy was singing songs so sweetly that a number of people gathered there, और उसके बाद है नो एरर। तो आपको बताना है किस पार्ट में एरर है। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जो एसएससी में पूछा हुआ है और बहुत ही आसानी से इस कॉन्सेप्ट से बन जाएगा। अगर ये कॉन्सेप्ट आपके पास नहीं है तो गलती होने की संभावना है। अब देखिए इसमें दिया हुआ क्या है, 5 years बॉय, एक 5 साल का लड़का। तो यहाँ जो बॉय है वो है क्या, नाउन, ये है क्या, नाउन है, और नाउन के पहले ईयर जो है उसका साल को बता रहा है कि एक 5 साल का लड़का। तो ये एक मापक के रूप में है कि यूनिट के रूप में है, इसीलिए यहाँ पर ईयर्स न हो के क्या होगा, ईयर होगा। क्लियर है, क्या होगा, ईयर होगा, ईयर्स न हो करके ईयर होगा। ओके, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ें। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में फिर से हम लोग देखते हैं। अभी हम लोगों ने देखा क्या कि अगर डजन, स्कोर, 100, 1000, किलोमीटर etc अगर नाउन के साथ रहेगा तो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रहेगा। लेकिन अगर ये नाउन के साथ नहीं आए, अगर ये नाउन के साथ क्या है, नहीं आए, तो ये संख्या या जो माप बताने वाले जो शब्द हैं वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में रहेंगे। यानी नाउन के साथ रहेगा तो सिंगुलर और नाउन के साथ नहीं रहेगा बच्चों तो प्लूरल। अब क्लियर आप लोग का एग्जाम्पल से होगा, अ स्कोर ऑफ पीपल वेयर देयर। एकदम बिल्कुल स्क्रीन पर देखिए पहला जो एग्जाम्पल है, अ स्कोर ऑफ पीपल वेयर देयर। आप लोगों का बस तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि बस एग्जामिनेशन में क्वेश्चन देखते ही दिमाग में आंसर आ जाना चाहिए, इधर उधर सोचने की जरूरत न हो। तो यहाँ स्कोर जो है वो नाउन के साथ नहीं, बीच में है प्रीपोजिशन, और ये यहाँ पर स्कोर नहीं, क्या होगा, स्कोर्स। 100 ऑफ मेन वेयर अरेस्टेड, नाउन के साथ नहीं है, और जब नाउन के साथ नहीं है तो क्या होगा, प्लूरल। यहाँ पर डजन ऑफ सीट्स आर वैकेंट दिया हुआ है, नाउन के साथ नहीं है, और जब नाउन के साथ नहीं है तो क्या होगा, प्लूरल। तो क्लियर है, इसके साथ दो कॉन्सेप्ट थे कि अगर ये नाउन के साथ रहेगा तो सिंगुलर फॉर्म में होगा, अगर ये नाउन के साथ नहीं रहेगा तो ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में रहेगा। क्लियर है। अब देखिए इससे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो पूछा हुआ है, ओके, दिया हुआ है क्वेश्चन पर हम लोग ध्यान देते हैं। डजन ऑफ बॉयज ऑफ लीग वेयर मेकिंग ए क्लैमरस डिमांड ऑफ लीग ऑफ 10 रुपी नोट ऑन द एबव फादर्स बर्थडे। कि दर्जनों जो बच्चे हैं एकदम बहुत ज़्यादा उत्साहित होकर डिमांड कर रहे थे, किस चीज़ का, तो 10 रुपये के नोट का, और वो भी किस अवसर पर, तो अपने पिता के बर्थडे के अवसर पर। अब यहाँ पर देखिए जन्मदिन पर 10 रुपये का डिमांड कर रहे थे, तो आपको यूनिट से रिलेटेड आप लोगों का दो कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाया, दोनों का दोनों कॉन्सेप्ट इसमें इंक्लूड है। देखिए पार्ट नंबर 1 में और पार्ट नंबर 3 में। यहाँ पर देखिए हमने बताया 10 रुपी नोट, तो रुपी जो है वो नाउन के साथ आया है और नाउन के साथ आया रुपी, ये सिंगुलर फॉर्म में होगा, ये सही है। यहाँ देखेंगे डजन ऑफ बॉयज दिया हुआ है, डजन जो है संख्या को दर्शाता है, और जब ये संख्या को दर्शाने वाले के रूप में आएगा और नाउन के साथ नहीं आएगा तो ये प्लूरल फॉर्म में होगा। इसीलिए इस तरीके से यहाँ पर डजन नहीं हो करके क्या होगा बच्चों, डजन्स होगा। क्लियर है, ठीक है, डजन ना हो के क्या होगा, डजन्स होगा। तो आप लोगों को ये दो कॉन्सेप्ट बिल्कुल दिल, दिमाग, आँख, मांसपेशियों में दम बसा लेना है ना। ये जो नाउन का जो कॉन्सेप्ट है हर जगह मिलने वाला नहीं है,
नहीं तो बस काइंड्स ऑफ नाउन पढ़ करके आप लोग एसएससी और बैंकिंग की तैयारी करते रहते हैं, तो इससे आप लोगों का एसएससी और बैंक जो है वो क्रैक होने वाला नहीं है। अगर आपको एसएससी और बैंक को करना है पार, तो सिर्फ और सिर्फ आपको आना होगा सतीश स्वराज के द्वार। तो चलिए इसी सीरीज में हम लोग आगे बढ़ते हैं, थर्ड कॉन्सेप्ट पर ध्यान देते हैं। थर्ड कॉन्सेप्ट क्या कहता है, देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये बस याद रखना। इससे रिलेटेड और भी कॉन्सेप्ट जो है, देखिए रूल क्या है, प्रीपोजिशन से दो असमान शब्द जुड़ा हो। प्रीपोजिशन तो आप लोगों को समझ में आता होगा, अगर नहीं समझ में आता है कोई बात नहीं, और आशा करते हैं कि आप लोगों को प्रीपोजिशन अच्छी तरह समझ में आता होगा। ऑफ, इन, है ना, संबंध सूचक जो शब्द होते हैं बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो यदि प्रीपोजिशन से दो असमान शब्द जुड़ा हो तो कोई भी शब्द सिंगुलर या प्लुरल हो सकता है। क्लियर है? प्रीपोजिशन से दो असमान शब्द, अगर वो समान रहेगा तो वहाँ कुछ लोचा है, और असमान रहेगा कोई लोचा नहीं है, कोई भी सिंगुलर हो सकता है, कोई भी प्लुरल हो सकता है। एग्जाम्पल देखिए, द रोड्स ऑफ पटना, ऑफ जो है प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन से दो असमान शब्द जुड़े हैं, यह है प्लुरल और यह है सिंगुलर, कुछ भी हो सकता है, और जब ये प्लुरल है तो वर्ब भी प्लुरल है। उसी प्रकार से नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, द रोड ऑफ पटना इज बेटर दैन डैट ऑफ रांची। यहाँ भी ऑफ जो है वह है क्या, प्रीपोजिशन, और ये रोड जो है सिंगुलर, पटना भी सिंगुलर, कोई भी सिंगुलर प्लुरल हो सकता है। जरूरी नहीं है कि एक सिंगुलर और एक प्लुरल हो, दोनों प्लुरल भी हो सकता है, दोनों सिंगुलर भी हो सकता है। रोड जो है सिंगुलर तो वर्ब भी क्या है, सिंगुलर। तो याद रखना है, प्रीपोजिशन से दो असमान शब्द यानी कि दो डिफरेंट वर्ड अगर अटैच रहेगा, ज्वाइन रहेगा, तो वो सिंगुलर या प्लुरल कुछ भी हो सकता है। अब इसी कॉन्सेप्ट में हम लोग आगे बढ़ते हैं। दिया हुआ है कि न्यूमेरल एडजेक्टिव 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सभी के सभी न्यूमेरल एडजेक्टिव होते हैं, और न्यूमेरल एडजेक्टिव में वन को छोड़कर, वन मतलब एक, तो वन को छोड़कर जितने भी न्यूमेरल एडजेक्टिव हैं उसके साथ प्लुरल नाउन का उपयोग किया जाता है। अगर वन है तो वन बॉय, लेकिन वन के जगह पर टू कर देंगे तो टू के साथ बॉय नहीं बॉयज करना होगा। अब इसी को एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखिए दिया हुआ क्या है, दिया हुआ है वन बॉय इज डांसिंग हियर। देखिए इस कॉन्सेप्ट को, वन न्यूमेरल एडजेक्टिव है तो बस याद रखना है वन मतलब एक, सिंगुलर है और सिंगुलर नाउन के साथ आएगा, लेकिन 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, जो भी हो, उसके बाद आने वाला जो नाउन होगा वो हमेशा क्या होगा, प्लुरल, और है यहाँ पर सिंगुलर, तो सही क्या होगा, बुक्स होगा। क्लियर है बच्चों? तो बस ये कॉन्सेप्ट फिर से उसी तरह से याद रखना है, एकदम बिल्कुल ही ज़बरदस्त तरीके से याद रखना है। आपके दिल और दिमाग में ये बस जाना चाहिए कि न्यूमेरल एडजेक्टिव में वन को छोड़कर शेष सभी जो होते हैं उसके साथ जो आने वाला जो नाउन होगा वो हमेशा प्लुरल होगा। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट की ओर हम लोग बढ़े। तो नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट है वो है मेनी। क्या है? मेनी। तो मेनी के साथ, मेनी मतलब भी बहुत और मच मतलब भी होता है बहुत, ठीक है, एक होता है मच। तो आपको मच का भी कॉन्सेप्ट बताया जाएगा, अभी हम लोग मेनी का कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं। तो मेनी के साथ जो है हमेशा प्लुरल नाउन का उपयोग करना है। मेनी के साथ किस तरह का नाउन? तो प्लुरल नाउन का उपयोग करना है। तो अब एग्जाम्पल देखिए दिया हुआ है, मेनी स्टूडेंट आर अब्सेंट टुडे। मेनी स्टूडेंट दिया हुआ है। रूल यह है मेनी के साथ कैसा नाउन का उपयोग करना है? प्लुरल नाउन। कैसा नाउन का उपयोग करना है? प्लुरल नाउन। दिया हुआ क्या है? सिंगुलर नाउन। स्टूडेंट दिया हुआ है, जो गलत है बच्चों, सही क्या होगा? स्टूडेंट्स होगा। क्लियर है? लेकिन अगर मेनी के बाद अगर ए आ जाए, अब नज़रों को बिल्कुल खतरनाक बनाना होगा। मेनी के बाद अगर ए आ जाए तो नाउन यहाँ पर क्या हो जाएगा बाबू? सिंगुलर हो जाएगा।
क्या होगा? सिंगुलर होगा। अब देखिए मेनी बॉयज इज गोइंग देयर टू रीड इंग्लिश। मेनी के बाद ए आया हुआ है, नाउन हमको चाहिए सिंगुलर, दिया हुआ है प्लूरल, तो सही क्या होगा? बॉयज। तो ये कॉन्सेप्ट भी आप लोगों का क्लियर हुआ। मेनी के बाद हमेशा प्लूरल नाउन का उपयोग करना है, वर्ब भी प्लूरल होगा, लेकिन अगर मेनी के बाद अगर ए आ जाए, है ना, तो वहाँ पर सिंगुलर नाउन, और सिंगुलर नाउन के साथ साथ वर्ब भी क्या होगा? सिंगुलर होगा। तो देख सकते हैं मेनी ऑफ बॉयज, और वहाँ पर बॉयज की जगह पर बॉय होगा, और वहाँ पर इज का उपयोग है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दिया हुआ है एसएससी में पूछा हुए क्वेश्चन है, तो हम सिंपल एग्जाम्पल के साथ साथ प्रीवियस ईयर के एग्जाम्पल को भी साथ में लेकर चल रहे हैं, ताकि आप लोगों को जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल ही क्लियर हो जाए, है ना। यानी कि पढ़ना वैसे है जिससे कि एग्जामिनेशन का क्वेश्चन बने। तो प्रिया बाउट मेनी पेंसिल एंड आइसक्रीम सो एज टू सप्लीमेंट द ट्रिप ऑफ हर कैंप। ज़्यादा कहीं कोई जाने की जरूरत नहीं है बच्चों, प्रिया है, बाउट है। क्वेश्चन आपको अगर कॉमन एरर अगर बनाना है तो कुछ कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना होगा। अब देखिए प्रिया है तो प्रिया है, कोई बात नहीं, बाउट दिया हुआ है भेटू, अब भेटू पर सिंटेक्स का कोई रूल लागू नहीं होता है, सही है। मेनी, जैसे ही मेनी नजर आए दिमाग में आ जाना चाहिए ए है या नहीं है, नहीं है प्लूरल नाउन, पेंसिल सही है। आगे देखेंगे एंड आइसक्रीम दिया हुआ है, तो एंड एक ऐसा कनेक्टर है जो सेम काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच को जोड़ता है। सेम काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलने का मतलब अगर इधर नाउन है तो एंड से जुड़ा हुआ रहेगा, तो इधर भी नाउन। अगर इधर जो है प्रोनाउन है तो इधर भी प्रोनाउन। अगर इधर एडजेक्टिव है तो इधर भी एडजेक्टिव। अगर इधर सिंगुलर है, सिंगुलर नाउन है, तो इधर भी सिंगुलर नाउन। और अगर इधर प्लूरल नाउन है तो इधर भी प्लूरल नाउन चाहिए। तो इस तरीके से यहाँ देख लो बच्चों कि दिया हुआ है पेंसिल्स, ये है प्लूरल, तो बाद वाला भी क्या होगा? प्लूरल। तो इसीलिए यहाँ पर जो सही होगा वो आइसक्रीम्स होगा। क्लियर है? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मेनी है तो हमको चाहिए प्लूरल। तो सिर्फ और सिर्फ देखिए क्वेश्चन कैसे करता है, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन किस तरह से घुमा कर पूछा जाता है। हम लोग को मालूम है कि मेनी के बाद है क्या? प्लूरल नाउन जो पेंसिल्स। अगर यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट को अगर आप पढ़ करके आगे बढ़ जाते हो और यहाँ तक चले आते हो तो आपको एरर तो यहीं पर था जो आप मिस कर जाओ। इस चीज़ पर कनेक्टर पर भी ध्यान देने होंगे कि इधर प्लूरल है तो इधर भी प्लूरल चाहिए, अगर सिंगुलर है तो इधर सिंगुलर चाहिए। और यहाँ पर आइसक्रीम से क्यों हुआ ये आप लोगों को क्लियर हो चुका है। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर हम लोग बढ़ते हैं, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये बच्चों। बिल्कुल आप लोग माइंड को, दिल और दिमाग को, दिल के दरवाज़ा को बंद कर दीजिए और दिमाग के दरवाज़ा को खोल लीजिए, है ना। दिल में बहुत लोग आते जाते रहते हैं, दिमाग वही एक्सेप्ट करता है जो आपको ज़रूरत है। वन ऑफ, अ नंबर ऑफ, चलो फिर से पढ़ लेते हैं। वन ऑफ, अ नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ, अ सीरीज ऑफ, टीम ऑफ, हर्ड ऑफ, अ गैंग ऑफ, अ ग्रुप ऑफ, ऑल ऑफ, एनी ऑफ, सम ऑफ, मोस्ट ऑफ, ईच ऑफ, नन ऑफ, एवरी वन ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ। ईटीसी के बाद जो नाउन होगा वो हमेशा प्लूरल होगा। क्लियर है? फिर से देख लो। वन ऑफ, अ नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ, अ सीरीज ऑफ, अ टीम ऑफ, अ हर्ड ऑफ, अ गैंग ऑफ, अ ग्रुप ऑफ, ऑल ऑफ, एनी ऑफ या सम ऑफ रहे। इस तरह का जो भी आपका फ्रेजेज रहेगा तो ऑफ के बाद आने वाला जो नाउन है वो हमेशा क्या होगा? प्लूरल होगा। क्लियर है बच्चों? वो हमेशा क्या होगा? प्लूरल होगा। चलिए देखिएंगे इस कॉन्सेप्ट में। तो एक चीज़ आपको यहाँ थोड़ा ध्यान देना है, इस ट्रिक के बारे में हम आगे भी चर्चा करेंगे, मेंशन किया हुआ है इसी टॉपिक में और इसी वीडियो में आपको मिलेगा। तब तक हम यहाँ एक डील कर लेंगे, देखेंगे ध्यान से
कि यहाँ भी ऑफ है, ऑफ है, ऑफ है, ऑफ है ना। जितने भी आप देख रहे हो फ्रेज सब क्या है, सब के अंत में ऑफ है। ओके, तो एक चीज़ यह याद रखना है कि अगर ऑफ प्रीपोजिशन के बाद कोई काउंटेबल नाउन आए, क्या है, काउंटेबल नाउन, और काउंटेबल नाउन अगर आएगा तो वो हमेशा प्लुरल फॉर्म में होगा। इतना कुछ याद करने की ज़रूरत ही नहीं बच्चों, बस एक चीज़ याद रखना है कि ऑफ प्रीपोजिशन है और वहाँ पर उसमें से कुछ लोगों की बात की जा रही हो या पूरे लोगों की बात की जा रही हो, है ना, एक समूह की बात की जा रही हो, तो वहाँ पर जो है ऑफ के बाद हमेशा क्या है, प्लुरल नाउन का उपयोग किया जाएगा। अब देखिए यहाँ एग्जाम्पल में, वन ऑफ माई स्टूडेंट हैज़ लर्न इंग्लिश वेरी वेल। वन ऑफ लगा हुआ है तो वन ऑफ के बाद माई स्टूडेंट दिया हुआ है। स्टूडेंट है क्या, सिंगुलर, और हमको चाहिए क्या बच्चों, प्लुरल, तो इसीलिए यहाँ पर स्टूडेंट ना हो के क्या होगा, स्टूडेंट्स होगा। क्लियर है। वन ऑफ हो, अ नंबर ऑफ हो, द नंबर ऑफ हो, सीरीज ऑफ हो, अ टीम ऑफ हो, अ हर्ड ऑफ हो, अ गैंग ऑफ हो, जो भी इस तरह का रहेगा उसके बाद आने वाला जो नाउन है वो हमेशा क्या होगा, प्लुरल होगा। कहो हाँ, प्लुरल होगा ही होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर हम लोग आगे बढ़े। दिया हुआ है ऑल ऑफ हिम आर मेकिंग अ नॉइज। ऑल ऑफ हिम आर मेकिंग अ नॉइज। अब कहेंगे कि सर यहाँ तो ऑल ऑफ के बाद जो हिम जो है वह तो है प्रोनाउन, है क्या, प्रोनाउन, लेकिन आप सर पढ़ा रहे हो कि प्लुरल नाउन का उपयोग करेंगे। चूँकि ये कॉन्सेप्ट जो है वो नाउन है, नंबर पढ़ रहे हैं, इसीलिए हमने नाउन का चर्चा किया। लेकिन ये याद रखना है कि ऑफ प्रीपोजिशन के बाद कोई भी वर्ड, वो नाउन हो या प्रोनाउन हो, हमेशा प्लुरल फॉर्म में रहेगा। इसलिए यहाँ पर ही और ही का जो प्लुरल फॉर्म होता है दे, और दे का ऑब्जेक्टिव केस देम। क्लियर है। नेक्स्ट, ईच ऑफ द टू गर्ल वॉज वेरी लेबोरियस। अब यहाँ देख लेंगे कि दिया हुआ ऑफ है प्रीपोजिशन, गर्ल जो है वो सिंगुलर है, हमको चाहिए क्या, प्लुरल, ये क्लियर हो गया। दूसरी बात यह है, अभी हम लोगों ने पढ़ा था टू, न्यूमेरल एडजेक्टिव है, और टू के बाद हमेशा नाउन क्या चाहिए, प्लुरल, इसलिए यहाँ पर गर्ल नहीं होगा, क्या होगा, गर्ल्स होगा। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब आते हैं जिसके लिए ये टॉपिक है इस वीडियो का, ब्रह्मास्त्र। ये नाउन एंड नंबर का सबसे ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है बच्चों। इस कॉन्सेप्ट से आप लोगों का सिंटेक्स मतलब आप लोग समझते होंगे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जो आप लोगों को पहले पढ़ाया जा चुका है। 80% क्वेश्चन आप लोगों को बन जाएगा, और 80% रूल जो है वो रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस मात्र एक इस कॉन्सेप्ट से। और इसीलिए मैंने इसको नाम दिया है ब्रह्मास्त्र। ठीक है। अब देखिए ब्रह्मास्त्र है क्या, बढ़ते हैं ब्रह्मास्त्र की ओर। और ब्रह्मास्त्र के लिए आप लोगों को सिंगुलर प्लुरल का तो कॉन्सेप्ट चाहिए ही, आप लोगों को सिंटेक्स का भी कॉन्सेप्ट चाहिए, तब समझ में आएगा कि ब्रह्मास्त्र कैसे काम करता है और कहाँ पर काम करेगा। अब डायरेक्टली अगर आप लोगों ने सिंटेक्स नहीं पढ़ा, नाउन एंड नंबर नहीं पढ़ा, तो ये बिल्कुल ही अजूबा टाइप का लगेगा और इससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा। तो चलिए देखते हैं, पहले पढ़ाया जा चुका है। ऑफ के बाद, इस बात को मैंने अभी डील भी किया है, ऑफ प्रीपोजिशन है और ऑफ के बाद अगर काउंटेबल नाउन है ना, ऑफ के बाद काउंटेबल नाउन भी आ सकता है, अनकाउंटेबल भी आ सकता है। और जब ऑफ के बाद काउंटेबल नाउन हो तो हमेशा प्लुरल फॉर्म में रखते हैं। क्लियर है बच्चों। ऑफ के बाद अगर काउंटेबल नाउन रहेगा तो प्लुरल फॉर्म में रखेंगे, और अगर ऑफ के बाद कोई प्रोनाउन आए तो हमेशा वो भी क्या होगा, प्लुरल फॉर्म में होगा। जैसा कि मैंने अभी वहाँ पर हिम के बदले में क्या किया था, देम किया था।
एक चीज़ बस ये आपको याद रखना है कि ऑफ के बाद अगर कोई काउंटेबल नाउन आएगा तो प्लूरल फॉर्म में, और अगर वो अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर फॉर्म में। अगर ऑफ के बाद कोई प्रोनाउन आएगा तो वो भी प्लूरल फॉर्म में ही होगा। अब देखिए, और ये जो सिलेक्शन के भी में चुनाव करना हो, जैसे उन लोगों में से कोई एक, दो लड़कियों में से कोई एक, है ना, हम लोगों में से प्रत्येक, जब सिलेक्शन करना होगा ना, तो सिलेक्शन जब करना होता है तो उसमें से हम लोग क्या करते हैं, ऑफ के बाद क्या करेंगे, प्लूरल नाउन का उपयोग करेंगे। कब? जब वो काउंटेबल नाउन या प्रोनाउन हो तब। अब इस एग्जाम्पल के थ्रू इसे क्लियर कर लेंगे। दिया हुआ क्या है, अब देखिए, नेक्स्ट जो है, ईच ऑफ द बॉय, ईच ऑफ द बॉय यानी कि लड़कों में से प्रत्येक, सिलेक्शन करना है, चुनाव करना है, लड़कों में से प्रत्येक, ऑफ है, ऑफ के बाद हमको प्लूरल नाउन चाहिए, तो यहाँ पर क्या होगा, बॉयज होगा। क्लियर है? ऑल ऑफ वाटर, तो वाटर है क्या, अनकाउंटेबल नाउन, और अनकाउंटेबल नाउन है तो ये सही है, उसमें कोई एस या एस का उपयोग नहीं करेंगे। एवरी वन ऑफ द गर्ल यानी लड़कियों में से हर एक, तो यहाँ पर जो है गर्ल है क्या, काउंटेबल नाउन है, और काउंटेबल नाउन तो गर्ल नहीं, क्या होगा, गर्ल्स होगा। वन ऑफ माई स्टूडेंट्स यानी मेरे छात्र में से एक, मेरे छात्रों में से यानी कि बहुत सारा छात्र है ना, और बहुत सारा छात्र में से क्या है, उसमें से एक, तो इसीलिए यहाँ पर क्या करना होगा, एस लगाना होगा, तो वन ऑफ माई स्टूडेंट्स। उसी प्रकार से अ ग्रुप ऑफ बॉय यानी कि लड़का का एक समूह, एक लड़का का एक समूह नहीं हो सकता है जब तक हम बहुत सारे लड़कों को एक जगह कलेक्ट न करें, तो यहाँ पर होगा अ ग्रुप ऑफ बॉय है क्या, काउंटेबल, एस का उपयोग करेंगे, बॉयज। नीदर ऑफ द वुमेन, और उसमें से नीदर मतलब कोई नहीं, और इसलिए यहाँ पर वुमेन नहीं, क्या होगा, वुमेन, है ना, आपको पढ़ाया कि वुमेन का प्लूरल वुमेन होता है। तो क्लियर है, हम लोग और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। चलिए, मच मेनी के बारे में आप लोगों को बता दिया गया, और जिस समय हम मेनी के बारे में बता रहा था तो मच के बारे में भी मेंशन किया था। अब देखिए, मच आप लोगों के सामने है, तो मच से दोस्ती कर लीजिए, मेनी से दोस्ती हो चुकी है। मच के साथ अनकाउंटेबल नाउन का उपयोग करते हैं। क्लियर है बच्चों? मेनी के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन का उपयोग करते हैं, और मच के साथ हमेशा अनकाउंटेबल नाउन का उपयोग करते हैं। और अनकाउंटेबल नाउन होता क्या है, तो वो होता है सिंगुलर। क्या होता है? सिंगुलर। बोलो हाँ। ओके, तो आई हैव मच मिल्क, आई हैव मच मिल्क। अगर यहाँ पर हमने मच लिखा है तो नाउन जो होगा हमेशा अनकाउंटेबल ही होगा। आपको एरर जो है कभी कभी क्या होता है, मच के जगह पर मेनी किया हुआ रहता है, तो ये भी याद रखना है कि मेनी नहीं होगा, क्या होगा, मच होगा। ओके, उसी प्रकार से है सी हैज मच मनी, तो मनी जो है अनकाउंटेबल हो, एक करेंसी के रूप में हम लोग ना रुपी को भी हम लोग गिनते हैं, और ये कॉन्सेप्ट आगे के वीडियो में मिलेगा। ओके, तो मनी जो है वह अनकाउंटेबल होता है, और रुपी जो होता है वो काउंटेबल होता है। यानी रुपी का रुपीज कर सकते हैं, मनी का मनीज नहीं कर सकते हैं। अब मनी है तो मच का उपयोग होगा, मच है तो मनी का उपयोग करेंगे। अब देखिए, कुछ आप लोग को स्ट्रक्चर्स हैं जिसको आपको फॉलो करना है, उसे आप लोगों को याद भी रखना है। ये स्ट्रक्चर आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है। देखिए, दिया हुआ है अ ग्रेट डील ऑफ। देखिए, ये सब जो है ना बहुत ही माइनर टाइप के हैं, लेकिन बहुत ही खतरनाक होते हैं, और इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो अ ग्रेट डील ऑफ रहेगा, क्या दिया हुआ रहेगा, अ ग्रेट डील ऑफ। तो डील ऑफ के बाद जो है नाउन क्या रहेगा, अनकाउंटेबल। होता क्या है ना कि बहुत सारे टीचर जो है यहाँ पर बच्चों को कंफ्यूज कर देते हैं। तो जब अ ग्रेट डील ऑफ रहेगा तो वहाँ पर अनकाउंटेबल नाउन का वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर होगा।
लेकिन अगर अ ग्रेट लार्ज नंबर ऑफ लगा रहेगा, लार्ज नंबर ऑफ लगा रहे, अ ग्रेट नंबर ऑफ या अ लार्ज नंबर ऑफ, तो प्लूरल नाउन का उपयोग करना है। जब नाउन है प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। उसी प्रकार से अ ग्रेट लार्ज अमाउंट ऑफ, यानी कि अगर अमाउंट दिया हुआ रहे या डील दिया रहेगा तो अनकाउंटेबल, अमाउंट रहेगा तो अनकाउंटेबल, और नाउन भी क्या सॉरी वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर। अब एग्जाम्पल देख लीजिए, दिया हुआ है अ लार्ज नंबर ऑफ बॉय हैव सबमिटेड। अब देखिए तो ये कौन से स्ट्रक्चर पर है, यानी कि आपको क्लियर है कि ये दूसरे नंबर स्ट्रक्चर पर है। अ लार्ज नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ के बाद नाउन क्या चाहिए, प्लूरल है क्या, सिंगुलर। यहाँ पर बॉय नहीं क्या होगा, बॉयज होगा। क्लियर है। तो देखिए ये सब सारे जो कॉन्सेप्ट हैं वो बहुत बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस सारे कॉन्सेप्ट को आप एक बार, दो बार, तीन बार रिवाइज जरूर करो। सिर्फ और सिर्फ एक बार वीडियो देखने से काम नहीं चलने वाला। आप इसे डाउनलोड कर लीजिए और उसके बाद आप एक बार, दो बार, जब भी टाइम मिले तो एटलीस्ट 3 बार जरूर इसे देखिए। और इसके साथ साथ इसके प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन है मैं इसी तरह से लाइन बाय लाइन आप लोगों को क्या करता जाऊंगा, समझाता जाऊंगा। चलिए ठीक है बच्चों, आज के लिए इसमें इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और अगर आप इस नाउन के रूल्स को, जो रूल्स हैं उसका अगर आप PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप 8409472306 या 8340445238 नंबर पर क्या करें, व्हाट्सएप करें। ओके बाय।